और जिस मिशन को कांसीराम साहब लेकर के चले थे, माननीय बहन मायावती जी उसको जो है कुछ कर्मा को आगे बढ़ाई, और आज हमारा बड़ा भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके आज हम लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है। और आज से कुछ दिन पहले हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का दिशा निर्देश हुआ नहीं, हम लोग की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी रामगढ़ उपचुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। तो इसी को लेकर के हम लोग कल हमें दुर्गावती में मीटिंग किया था, और जिलाध्यक्ष होने के नाते आज रामगढ़ नुआव हम लोग मिल कर के मीटिंग कर रहे हैं। और इस समीक्षा बैठक में जो भी कमियां हैं इसको हम लोग दूर करके और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को हम लोग को मजबूत करना है, और 2025 नहीं 2024 में ही हम लोग चुनाव को हम लोग जीत करके और यहाँ हम लोग बिहार में हम लोग सदन में पहुँचने का आज़ाद समाज पार्टी काम करेगी। चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई है? चुनाव को लेकर के रणनीति हम लोगों ने रणनीति हम लोगों ने बनाया कि किसी भी चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चुनाव के जीतने के लिए सबसे पहले बूथ को जीतना होता है। तो हम लोग की रणनीति बनाए कि हम लोग कार्यकर्ता हैं अपने गांव में जा कर के, पंचायत में जा कर के प्रत्येक बूथ पे जाएंगे और बूथ पे सक्रिय सदस्य हम लोग बनाने का काम करेंगे। सदस्य हमारे हैं भी और समर्थक भी हम लोगों के हैं, और कोई भी चुनाव जो होता है आपका कार्यकर्ता के ही बल पे होता है। तो गांव-गांव हम लोगों के पास आज़ाद समाज पार्टी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा मिशन है। और जिस मिशन को कांसीराम साहब लेकर के चले थे, माननीय बहन मायावती जी उसको जो है कुछ कर्मा को आगे बढ़ाई, और आज हमारा बड़ा भाई माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके अधूरे सपने को पूरे करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उपचुनाव में कैसा तैयारी है? उपचुनाव में अभी पार्टी का परसों अभी टिकट फाइनल हुआ, और टिकट रिंकी कुशवाहा जो रामगढ़ से जिला परिषद की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं, 10,000 वोट भी उनको जो है इस रामगढ़ की जनता ने उनको जो है आशीर्वाद के रूप में दिया है। तो उपचुनाव में पार्टी की तैयारी बहुत ही मजबूत है, और जो भी पार्टी लड़ेगी वो रिंकी कुशवाहा से ही लड़ेगी, और आज़ाद समाज पार्टी रिंकी कुशवाहा उसको हराने का काम करके हम लोग जीतने का काम करेंगे, और आज़ाद समाज पार्टी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। जनसंपर्क के लिए अभी हम लोग रणनीति बनाए हैं। अभी तो कैंपेनिंग हम लोग के गांव-गांव चल रही थी, लेकिन अभी 7 तारीख से रिंकी कुशवाहा का दौरा नुआव के बाबू जगदेव प्रसाद जी पे माल्यार्पण करके, और रामगढ़ होते हुए, देवलियाँ बाज़ार होते हुए, खजुरा में जा कर के भगवान बुद्ध को वहाँ आपका करमनासा में वहाँ जो है उनके साथ बड़ा जो है ये किया गया है, तो उसको हम लोग उजागर करेंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग जा कर के दुर्गावती में बाबा साहब का माल्यार्पण करके फिर हम लोग जो है वहाँ से अपनी बात को जो है ये करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वोट काटने के लिए लोग आए हैं। अच्छा देखिए, आज़ाद समाज पार्टी आज पहचान के मुहताज नहीं है। और रही बात, आज आज़ाद समाज पार्टी जो है, आज देखिए, आज पूरे कहीं भी देख लीजिए, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या जम्मू कश्मीर का हो या कहीं भी हमारे नेता जाते हैं, तो आप देख लीजिए आज क्या उनका जो है कहीं न कहीं उनके काम को लेकर के, चाहे कोई भी जाति का हो, सब नेता को हमारा नेता मानने के लिए तैयार है। तो आने वाला समय हमारे नेता से ही सब लड़ेगा। वोट काटने की कहाँ से बात रही? वोट हम लोग जीतने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर एक और हम आपसे सवाल करना चाहेंगे सर जी। हरियाणा में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर हमला हुआ, उसको कैसे नजरिए, किस नजरिए? देखिए, अब हमारा नेता एक फायर ब्रांड नेता है, और जो भी विरोधी हैं अब सब करके जब थक जाते हैं तो नीच कार्य पे उतर जाते हैं, और उनके उभरते हुए कारवा को देख करके जो भी विपक्षी पार्टियां हैं या विपक्षी लोग हैं या छोटी मानसिकता के लोग हैं, तो उनके ऊपर ये सारा मैंने कहीं ना कहीं जो है ऐसे कर्म को करने का काम करते हैं। और आज़ाद समाज पार्टी इसको बहुत गंभीरता से लेती है, और लेकर के अगर भविष्य में ऐसे होता रहा तो हम लोग सदन से सड़क तक हम लोग जो है जाम करने का काम करेंगे। और नेता को हम लोग की खरोच भी आई तो फिर आप समझ सकते हैं पूरा हम लोग ईंट का जवाब पत्थर हम लोग देने का काम करेंगे। सर लगातार उनके ऊपर हमला हो रहा है। विरोधियों को कहीं ना कहीं से डर है आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जी से, कि कहीं ना कहीं यह पार्टी
जिस तरह से उभरती जा रही है, लोगों के मन में एकदम हदस पैदा हो गया है। जैसे कि आप देखे थे कि हम लोग 11 तारीख को हम लोग गए थे दिल्ली में, एक नेता ने हम लोग का प्रोग्राम हम लोगों ने किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में। इंदिरा गांधी स्टेडियम में अगर आप लोग देखे होंगे, इसलिए कि आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, मीडिया तो खैर बहुत कम दिखाता है ऐसे कार्यक्रम को, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे गांव के जितने लोगों ने देखा था, जितनी भीड़ अंदर थी उससे 10 गुनी भीड़ बाहर थी। तो उस भीड़ को देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि बड़ी से बड़ी पार्टियों की हवा निकल गई थी। तो कहीं ना कहीं उसके कारवां को रोकने के लिए, उनको हताश और हरास करने के लिए ये सारे कार्यक्रम विपक्षी लोग जो है ओछी मानसिकता का जो भी काम है लोग करने का काम करते हैं। और आने वाला समय में मैं बता दूं कि चंद्रशेखर रावण जी का रामगढ़ क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे सर? रामगढ़ की क्षेत्रवासियों को हम ये कहना चाहें कि देखिए, आप लोगों ने शुरू से ही आप लोगों ने देखा कि आप लोगों ने बीजेपी को जिताया। आप लोगों ने आज से नहीं 3 पीढ़ियों से, मान ली एक परिवार को आप लोग कहीं ना कहीं वोट देते आप लोग आ रहे हैं। क्या विकास हुआ हमें सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद 7.5 साल एक और हमारे माननीय विधायक रहे, उनके जो है भतीजे वो भी चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, उनको भी 7.5 साल आपने देखा। 7.5 साल में क्या विकास हुआ, क्या बदलाव हुआ, लोगों को क्या रोजगार मिला, क्या आपको जो है सुरक्षा मिली, क्या सारी चीज़ें हैं, चाहे बहू बेटियों से लेकर किसी तरह का देखा जाए तो कहीं धरातल पे कोई काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम रामगढ़ की जनता से कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों से दूर रहें। एक स्वच्छ और निष्पक्ष महिला को जो है आज़ाद समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं माननीय रिंकी कुशवाहा को आप लोग भरपूर मात्रा में आशीर्वाद देकर जिताने का काम करें, और वैसे नेता को आप लोग पहुंचाएं कि जो आपकी समस्या को वो जाकर सदन में रखने का काम करेंगे। रामगढ़ जितने नेता हैं गरीबों को ठगने का काम किया, आप क्या करेंगे सर? देखिए, रामगढ़ के जितने नेता हैं उनको गरीबों से और गरीबी से कोई पाला ही नहीं पड़ा है। वो खुद ही कहीं ना कहीं, कोई चावल का आरोपी है तो कोई जो है आप देख ही रहे हैं फंडिंग कैसे कैसे जुटा रहा है, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को लगा करके। कोई जो है कहीं ना कहीं से ये कर रहा है, तो वो लोग गरीबी देखा कहाँ। तो गरीब जो होगा वहीं गरीबी को देख सकता है ना, करीब से वहीं देखेगा। तो आपकी जो नेता हैं, आज़ाद समाज पार्टी की जो नेता हैं, गरीबी को भली भांति उन्होंने देखा भी है और आपकी समस्या को समझने की काम करेंगी। बहन बेटी की समस्या हो या किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो जाकर सदन में उठाने का काम करेंगी। अगर भविष्य में आप जीत जाते हैं तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं तो एक तरह से मैं जिलाध्यक्ष हूँ। प्रत्याशी तो आपकी माननीय रिंकी कुशवाहा जी हैं, ठीक है। तो हम जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं कहूँगा कि देखिए, किसी भी प्रत्याशी को देखिए जीतने से पहले कम काम करना पड़ता है और जीतने के बाद बहुत अधिक काम करना पड़ता है। अगर वह अपने बातों पे अमल नहीं रही, अपने काम पे अमल नहीं रही, तो फिर जनता खुद ही जवाब देना शुरू कर देगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का जो ऊपर का जो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व है बहुत ही बेजोड़ है, ठीक है, और वह जो है सबके साथ समानता का विचार रखने वाले हम लोगों के नेता हैं। तो वैसे नेता के जो मैंने छाँव में जो रह करके पलने का काम करेगा, हमें लग रहा है कि जो है वो रामगढ़ की जनता को हमेशा खुशहाली की तरफ रखने का काम करेगा।